हाय करणवीर, आपका प्रभात खबर में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। टेलीविजन, फिल्म, ओटीटी, इस जर्नी को किस तरह से आप देखते हो करणवीर? आ देखिए, एक्टर की जर्नी एज इट इज बहुत ही उतार चढ़ाव से बनी होती है। तो मुझे लगता है कि कभी एक कंसिस्टेंट चीज नहीं होती। कभी आप काम कर रहे हैं, और मेरे साथ तो हमेशा ऐसा ही हुआ है कि जब भी मैं फ्री होता हूँ तो बहुत फ्री होता हूँ, और जब काम कर रहा होता हूँ तो दो तीन चीजें एक साथ होती हैं। जैसे आई वाज अभी ट्रायल की बात करें, उस टाइम पे मैं कुछ और भी कर रहा था। तो टू मैनेज योर टाइम, आई थिंक एक्टिंग कोर्स के साथ एक और कोर्स होना चाहिए मैनेजमेंट का, जो सबको सीखना चाहिए। तो जर्नी अच्छी रही है। बहुत शुक्रगुजार हूँ जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फैंस हो, वेल विशर्स हों, इंडस्ट्री वाले हों। बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ इंडस्ट्री में, बिकॉज आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन, या इतने खास दोस्त नहीं हैं मेरे। लेकिन जितने भी हैं, चाहे वो सुनील शेट्टी सर हों, जिनको मैं सिर्फ एक सीरीज के दौरान मिला था, लेकिन ही इज लाइक फैमिली नाउ। कुछ डायरेक्टर्स हैं, तो अच्छा लगता है कि उनकी सपोर्ट हमेशा रहती है, कायम रहती है। एंड इट्स अ गुड टाइम फॉर एक्टर्स के, क्योंकि सिर्फ वही कंटेंट चल रहा है जो लोगों को पसंद आने के लायक है। ट्रायल 2 किस तरह से आप तक पहुंची? इसका बहुत बड़ा योगदान कास्टिंग बे का है, अनमोल का है, और पूरी टीम का है। अनमोल हो गए, दीपक हो गए, और पूरी कास्टिंग बे की टीम। वो मुझे याद है कि आई वाज रियली, कहते हैं ना कि एक डेस्परेशन थी, कि मुझे बहुत टाइम हो गया था। लास्ट सीरीज मेरी हंटर थी, आई वांटेड टू डू समथिंग जी। इन वेब। और मैं लिटरली लोगों को मिलने लगा था, कास्टिंग वालों के दरवाजे तक जाने लगा था कि यार फोन क्यों नहीं आ रहा है। बोले कि यार आपको आने की जरूरत नहीं है, आपके लिए जब किरदार होगा जो आप भी सूट कर पाए और वो किरदार आपको भी सूट कर पाए, तभी हम आपको बुला पाएंगे। बट मुझे कुछ ऐसा नहीं लगता कि आप बहुत हमें काम मांगने में कोई हर्ज नहीं है। ट्रू। तो जब मैं गया तो मुझे कुछ ही दिन बाद कासिम बे का फोन आया था। एंड आई रिमेम्बर दैट टाइम माई मेरी मासी, जो मेरी माँ जैसी हैं, और हमारे साथ ही रहती हैं, और मेरी बहन की तरह उनका दर्जा है। मतलब मैं उनको एक बहन का दर्जा देता हूँ, एक दोस्त का दर्जा देता हूँ। वो अस्पताल में थी, तो जो टेक मैंने दिया, तो उस टाइम पे मैं बस अस्पताल से वापस लौट ही रहा था, और उनको इमीडिएटली प्रेजेंट करना था डायरेक्टर को, क्योंकि वक्त नहीं था, क्योंकि डेढ़ दो महीने के अंदर आप फ्लोर पे जाने वाले थे। एंड वाज अ वेरी टफ टाइम, बट बहुत अच्छा लगा मुझे कि मेरी बस एक ही कोशिश थी कि आप टाइम मत वेस्ट करना किसी का, खुद का तो जरा भी मत करना, बिकॉज यू हैव टू। क्योंकि डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स आपको मालूम है, जब वो विजिट पे आते हैं तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। दे आर द रियल स्टार्स इन द हॉस्पिटल। तो तो मेरी कोशिश ये थी कि फंबल मत करना, दूसरा टिक मत देना, लाइंस पूरी तरह याद करना, ताकि तुम फटाफट हॉस्पिटल जा पाओ। तो आई थिंक इट्स ऑल माय माइटीज ग्रेस, माय मॉम, माय आंट्स, माय फैमिलीज गुड विशेस, कि ये किरदार मुझे ऐसे मिला। आई ऑलवेज रिमेम्बर दिस, कि कभी कभी कुछ बहुत डिफिकल्ट टाइम आता है ना, उसमें भी कुछ अच्छा ही होता है। बहुत अच्छा। True। किस तरह से आपका किरदार इस सीरीज को, बोलते हैं ना, कहानी को मतलब मोड़ देने वाला, क्या कहेंगे आप? क्या अलग लाने वाला है अप्रोच? अलग लाने वाला तो देखिए, सब लोग बहुत बड़े दावे करते हैं सीरीज के पहले। लेकिन हाँ, जिन्होंने भी जो ओरिजिनल अमेरिकन सीरीज है देखी है, तो जी। ऑब्वियसली उसकी उसका जो ब्लूप्रिंट है वैसा बना हुआ है। तो किरदार थोड़े इंडियनाइज्ड हैं, लेकिन स्टोरी लगभग वैसी ही है, और वैसे। थोड़ी इमोशनल है। अमेरिकन सीरीज थोड़ी सी, उनके इमोशंस अलग तरीके से वो डील करते हैं, हम अलग करते हैं। तो वो डिफरेंस है। एंड सेकेंड सीजन वाज अ हाईलाइट इवन इन द इंटरनेशनल सीरीज। और मैं दावे से कह सकता हूँ, अगर पहला सीजन आपको पसंद आया, क्योंकि मैंने पहला सीजन देखा है, एंड आई एम टॉकिंग लाइक एन ऑडियंस। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी,
सेकंड सीजन सीरीज से पहले देख लिया था, मतलब करणवीर जब आपको ऑफर हुई थी सीरीज तब देखा था या पहले देखा हुआ था? मैंने देखा हुआ था। मैंने टुकड़ों में देखा था, कंप्लीट कभी नहीं किया था, लेकिन मैंने कंप्लीट फर्स्ट सीजन तभी किया जब ये ऑफर आया मुझे। तो मेरा ऐसा है कि मैं कहीं, क्योंकि हम लोग काम में बिजी रहते हैं, तो एक बार वो लिंक टूट जाता है तो कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आई एम ग्लैड दैट आई कंप्लीटेड इट। और ये मैंने पहले सीरीज देखी हुई थी, द ट्रायल, बिकॉज काजोल इज माई फेवरेट ऑल्सो, यू नो, इन द सेंस आई लव हर। कुछ एक्टर्स ना बहुत करिज्मेटिक होते हैं, वो जिस स्क्रीन पे आ जाते हैं वही काफी होता है। एंड आई थिंक काजोल इज वन ऑफ देम, यू नो। तो उनका स्क्रीन पे होना ही बहुत बड़ी बात है। एंड तो ये सेकंड सीजन बहुत पसंद आएगा लोगों को। जैसे आपने कहा ना कि काजोल का स्क्रीन पे आना ही मतलब बोलते हैं ना मैजिक कर देता है, ऑफ स्क्रीन जब सामने होती है तो क्या रिएक्शन आपका था करण? ऑब्वियसली फैन मोमेंट तो रहता ही है क्योंकि हम लोग उनको देख के बड़े हुए हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर आप ऐसे कहेंगे कि देख के बड़े हुए हैं, तो आई थिंक काजल मैम को थोड़ा बुरा लगेगा, बोलेगा यार आई एम स्टिल यंग एंड शी इज वेरी यंग, ट्रू यू ट्रू। नो। यंग एंड शी इज वेरी डायनामिक एंड वेरी यंग एट हार्ट ऑल्सो। तो आई विल टेल यू, काजोल का कैसा है कि टू बी ऑनेस्ट आई वॉज वेरी नर्वस, यू नो, क्योंकि आपने एक स्क्रीन पे एक ऑरा देखा होता है, एंड यू आर ऑल्सो, क्या है कि एक रिजर्वेशन रहती है कि हाउ रेसिप्रोकल दूसरा इंसान होगा, कितनी अच्छी तरह से आपसे बात करेगा, क्या आपको कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए। वो एक दो दिन बाद ही जाता है, जब आप थोड़ा ईज आउट होते हैं, आपको आप अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको 10-12 घंटे देने हैं सेट पे। तो वो एक कंफर्ट आ ही जाता है, एंड शी मेड इट वेरी कंफर्टेबल। मगर मेरा पहला, तो ऑब्वियसली फॉर मी इट विल ऑलवेज बी डीडीएलजे, यू नो। वो डीडीएलजे का मोमेंट है। एंड जो सिमरन जिसको आप कहते हैं, दिस इज द मोस्ट हाईलाइटेड। तो वो ऑब्वियसली एक मोमेंट था मेरे लिए, एंड शी इज एब्सोल्युटली गॉर्जियस। तो अच्छा लगा, और बहुत नर्वस था मैं, बहुत, मतलब हाथ ठंडे पड़ गए थे मुझे पहली बार मिलने वाला था उन्हें। अक्सर कहे तो कुछ सेट पे एक अलग ही एनर्जी लेके आती है काजोल, आपने ये फील किया था शूटिंग के वक्त? हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि अगर किसी का मूड अच्छा नहीं हो तो वो शी इज आर हैप्पी पिल कहते हैं ना, तो खुश कर देती, हमेशा एक स्माइलिंग फेस रहता है, हंसी मजाक, बहुत अच्छा लगता है। और ऐसा मेरी भी ऐसी नेचर है, कि मैं थोड़ा लाइट रखता हूँ मूड सेट पे। तो वो रखना चाहिए, नहीं तो आप है ना सीरियस होके काम करो ना, तो मजा नहीं आता उसमें। अच्छा, अपने किरदार के लिए कुछ आपको लर्न अनलर्न करना पड़ा? अनलर्न तो मैं यही करता हूँ कि कोई और किरदार इसमें ना घुसा दूं जो सिमिलर लगे। तो अनलर्न तो मैं इमीडिएटली कर देता हूँ। तो मेरा अनलर्न का प्रोसेस भी है कि मैं थोड़ा शूट के बाद थोड़ा एक ब्रेक लेता हूँ, या कहीं ट्रैवल करता हूँ, या इंडस्ट्री से जुड़ी हुई चीजें नहीं करता, यू नो, एक आम इंसान की तरह जीना पसंद करता हूँ। तो वो एक है। पर जो सीखा मैंने, ये कह सकता हूँ कि इसमें, इस सीरीज से मैं ये सीख पाया हूँ कि कोई भी चैलेंज हो, उसको कितना, अगर आप शिद्दत से काम करते हैं ना, तो आपको उसको कैसे अडेप्ट करना है सिचुएशन से। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि एक तो ensemble कास्ट है, सबकी जी। डेट्स मैनेज करनी है, आपको अपनी डेट्स मैनेज करनी है। फिर उसके बाद जब आप सेट पे आए, सबका टाइम मैनेज करना है। तो ये तो हालांकि ये तो प्रोड्यूसर का ज्यादा काम है, लेकिन आपको भी एक रिस्पेक्ट देनी पड़ती है। मैं तो हमेशा अपने एक्टर्स को देता हूँ कि उनका टाइम भी वेस्ट नहीं हो मेरी वजह से। तो हमारा मुद्दा यही था कि क्योंकि बहुत शूट करना था बहुत कम टाइम में, तो देयर जी। वाज नो स्कोप फॉर एरर। तो जितना भी आप काम देख रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एक या दो टेक है, उससे ज्यादा नहीं है। मल्टीपल टेक्स नहीं। हाँ, टेक्निकली कभी हो जाता था कि कहीं लाइट ऑफ हो गई, या कहीं साउंड आ गया, या कहीं कैमरामैन खुश नहीं है, कि ये थोड़ा बेटर कर सकते हैं, आफ्टर थॉट होता है ना जो, तो उस वजह से टेक होता था। नहीं तो मोस्ट ऑफ माई सीन्स एटलीस्ट आर लाइक 1 or 2 टेक्स, एवरी वन रादर। तो वो सीखने को मिला कि आपको कितने प्रेशर में भी आप कितनी आसानी से कर सकते हैं। वो मेरा एक लर्निंग कर्व था। करण, हम ये बोल सकते हैं जैसे अक्सर एक्टर कहते हैं कि जो टेलीविजन की ट्रेनिंग होती है वो काम आती है, बोलते हैं ना कम टाइम में सीन परफॉर्म करना, जो आप लोगों ने ट्रेनिंग ली रहती है टेलीविजन में, वो अब काम आती है, चाहे वेब सीरीज हो या फिल्म हो। आप ये मानते हैं या फिर नहीं? मैं
ट्रेनिंग हमेशा इंडिविजुअल होती है, मतलब एक इंसान जैसा सीखना चाहता है वो वैसा ही सीखेगा। एक ही क्लास होती है, उसमें एक टॉपर भी होता है, एक बैक बेंचर भी होता है। एक ये भी होता है कि कुछ लोग हैं ना, अपनी क्लास में अच्छा नहीं करते, अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो हर किसी का एक नसीब जुड़ा है, एक शिक्षा जुड़ी है। अगर आप मेरी बात करें तो मेरी स्कूलिंग, मेरे गुरु मिस्टर अनुपम खेर है। मैंने एक्टिंग कोर्स वहां से किया था। मोहित तुगने, जिन्होंने मुझे वॉइस मॉड्यूलेशन सिखाया है, सबके साथ काम किया हुआ इंडस्ट्री में, जितने भी बड़े कलाकार हैं उनके साथ किया हुआ है। चाहे आप रणदीप की बात करें, अ, विवेक ओबरॉय की बात करें। अ, मेरी जो स्कूलिंग रही है, लोग शायद भूल जाते हैं कि मेरी स्कूलिंग पहले मेरी शुरुआती 70 mm से हुई थी। आई ओके। वॉज इन फीचर फिल्म बिफोर। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और मैंने ऐसी फिल्मों में काम किया है। मेरी पहली फिल्म जो थी साडा अड्डा, वो शॉट ऑन अ फिल्म कैमरा विद, जहाँ रील्स लगती थी फिल्म्स की, ओके। नॉट डिजिटल। आई वॉज नॉट इन द डिजिटल एरा। तो माई फिल्म वॉज वन ऑफ द लास्ट फिल्म्स टू बी कैंड इन फिल्म मूवी रील जो बोलते हैं ना। आजकल की रील लोग कुछ और समझेंगे। आजकल की रील स्क्रोलिंग वाली रील हो गई, हमने एक्चुअली वो रील की है जिसमें 4 मिनट की फुटेज होती थी और 25 से 50 हजार की एक रील आती थी। तो मेरी स्कूलिंग वो रही है। आई वर्क विद एड फिल्म मेकर्स। मेरी शुरुआत करियर की एड फिल्म से हुई थी। बिगेस्ट एड फिल्म मेकर, बिगेस्ट फिल्म डायरेक्टर्स के साथ हुई है। तो मेरी स्कूलिंग वैसी हुई है, और मेरी स्कूलिंग भी एक पर्सनल जर्नी रही है, जिससे मुझे मुझे जो सीखना है। टेलीविजन को मैं कभी नकारूंगा नहीं, क्योंकि टेलीविजन से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है। टेलीविजन की अगर बात करें तो जो सहनशीलता होती है, जो पेशेंस होती है, टू लैंड अप एवरी डे ऑन सेट एंड फील दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग दिस कैरेक्टर, और यू आर ब्रिंगिंग सम फ्रेशनेस। तो ये सारी चीजें मैंने आर्टिस्ट से सीखी है, डायरेक्टर से सीखी है, क्योंकि मंडेन हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग फॉर्मेट है, राइटर्स मीडियम है, आज ये कल वो, उसमें आपको एक लॉजिक बिठाना है। तो वो भी बहुत सीखा है मैंने, क्योंकि इट्स द टफेस्ट फॉर्म ऑफ एक्टिंग आई फील, फिजिकली एंड मेंटली, इज टेलीविजन एक्टिंग। करण, फिर आपने बात की कि मैंने 70 mm से शुरुआत की है, फिर टेलीविजन, अभी ओटीटी। मीडियम कभी मायने रखता था, या फिर बोलते हैं ना, सर्वाइव टिके रहने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शन चुनने पड़ते हैं इंडस्ट्री में, खासकर जब आप आउटसाइडर हो? मीडियम तो मायने रखता ही है मैम, आप भी जानते हैं कि आपको हर हर एक इंसान, कोई भी एक्टर बोलो, अगर उसको आप अपॉर्चुनिटी बोलो कि यार मैं तुझे यशराज की फिल्म में लॉन्च करूंगा, वो एक अलग फील होती है। हमें तो, मुझे याद है कि मेरे एक्टिंग कोर्स के दौरान तो हमें एक स्किट करवाया गया था कि आपको यशराज से मैसेज आया है, आपको एक न्योता आया है, एक लेटर आया है कि यू हैव बीन सिलेक्टेड टू फीचर इन द फीचर फिल्म। तो वो एक मजा ही अलग होता है। यू नो तो एक वो ख्वाब, वो तो कहते हैं ना कि द सिटी ऑफ ड्रीम्स विद द द बॉलीवुड, बिग बॉलीवुड ड्रीम, तो सबका ही होता है। लेकिन रियलिटी इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप एक अच्छे एक्टर हैं, आपको शायद आज वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, लेकिन अगर आप कोशिश करते रहेंगे, आपका काम अननोटिस नहीं जाएगा। बस ये कोशिश कीजिए कि जो भी आप काम करें दिल से करें, और वो तभी हो पाएगा जब आपको वो कन्विक्शन होगी कि ये किरदार मेरे लायक है या मैं उसके लायक हूँ। बहुत सारे लोगों ने है ना अपना करियर टेलीविजन से भी बनाया है। अम, तो ऐसा नहीं है, और अभी तो बड़े बड़े स्टार टेलीविजन पे आ गए, रियलिटी शो लेके, ये सारी जी। चीजें, तो कोई छोटा बड़ा काम नहीं है। सर्वाइव पहले करो। जेब में जब पैसे होंगे ना, तो आप जवान भी दिखेंगे, एक ऑरा भी रहेगा, एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो जितने भी एक्टर्स देख रहे हैं, वर्क फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी जेब पहले भरो, फिर अपने एस्पिरेशंस भरो। मेरा तो यही मानना है। करण भी, जैसे आपने कहा कि मतलब आपकी ट्रेनिंग काफी अच्छी रही है, मतलब आपने वॉइस मॉड्यूलेशन हो, अनुपम खेर यहाँ पे एक्टिंग का किया है, तो कभी ऐसा वियर्ड रिजेक्शन से भी झेला है आपने, इतना हाँ सीखने के हाँ। बाद भी, इतनी मेरा ट्रेनिंग सब, के बाद? यस यस मैम, सच कहूं तो मेरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक मेरी लुक्स रहा है। लोगों को लगता है एक पंजाबी गुड लुकिंग मुंडा फ्रॉम दिल्ली, ये भी दिल्ली से, अभी परम मुंजाल का कैरेक्टर भी दिल्ली से है, शायद ये इसलिए मुझे मिला है। बट मुझे वो रोल्स करने हैं जो राजकुमार राव ने किए हैं, शाहिद ने किए हैं, क्योंकि उनका जो फेशियल स्ट्रक्चर है, जो अमीर भी दिख सकते हैं, गरीब भी दिख सकते हैं।
लोगों को ऐसा लगता है कि मैं गरीब नहीं दिख सकता, लेकिन ये गलतफहमी मुझे तोड़नी है उनकी। तो आई डोंट वांट टू प्ले अ रिच स्पॉइल्ड बॉय। और उस क्या है कि मैं एक बहुत बड़े डायरेक्टर को मिला था, तो उन्होंने मुझे कहा था यार जैसी फिल्में मैं बनाता हूँ ना, उसमें ना तो कास्ट होती है, ना तो गुड लुकिंग चेहरे होते हैं, तो तू गुड लुकिंग है मेरे किरदार के लिए, तो कैसे कास्ट करूँ तुझे। तो आप समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो वो बड़े अनुराग अतरंगी, कश्यप। बहुत अतरंगी किस्म की अच्छी पिक्चरें बनाते हैं। मैं कहता हूँ कि ही इज वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड डायरेक्टर्स। और उनको मैं एक इवेंट पे मिला था, तो मैं बोला सर आई वांट टू वर्क विद यू, कैसे करें। बोले कि यार इस मेरे पास तेरे जैसा कोई लुक वाइज ऐसा कोई किरदार नहीं, यू हैव टू फिट माई पार्ट एंड माई लुक। और बहुत सारे लोगों का ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे रोल मिलते हैं जो अपॉर्चुनिटीज ऐसे आई हैव लॉस्ट वेयर ओनली बिकॉज ऑफ लुक्स। तो गुड लुक्स डिसएडवांटेज होगी, ये मैंने जिंदगी में बहुत पहले ही सीख लिया था। तो आई वांट टू ब्रेक दैट, दैट्स व्हाई आई कीप ऑन। जैसे इसलिए मैंने अजहर जैसी फिल्म की जहाँ पे मुझे एज करना था, वेट गेन करना था, पेट बढ़ाना था, मूंछ लगानी थी, प्रोस्थेटिक्स देने थे, बाल बदलने थे। सो दोज थिंग्स आई वांट टू डू नाउ। फिर आपको लगता है कि मतलब ओटीटी आने से थोड़ा संघर्ष कम हो गया, स्ट्रगल जो था, जो आपने कहा ना नहीं, कि मुझे नहीं। जरा भी नहीं। क्योंकि वहां जहाँ इतना कुछ आने लग गया, बजट कम हो गए हैं लोगों के, तो स्ट्रगल तो हम्म। काम मिलता है मगर मनीज हैव यस। रिड्यूस्ड ओवरऑल। इट्स अ वेरी टफ फेज दिस इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू। तो अभी ये कब बदलेगा, क्या होगा, आई डोंट नो। लेकिन पहले तो आप एक मुकाम पे आना चाहते हैं, एक नाम कमाना चाहते हैं। जब आप नाम कमाते हैं तो आप शोहरत भी कमाना चाहते हैं। तो वो सारी चीजें अभी मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट डेफिनेटली एक्टर्स को तो मिलेगा ही मिलेगा। ओटीटी लॉन्ग फॉर्मेट्स कहीं नहीं जाने वाले। सिनेमा इन मूवीज, ये जो आपकी जो सिनेमा हॉल्स में आती हैं, वो थोड़ा डाइसी है, और वो बहुत अच्छी बात भी है। लोगों को ये समझ आ गया कि स्टार की पिक्चरें नहीं चलती। किसी आप एक जैसे हर्षवर्धन, मैं हर्षवर्धन को एक इवेंट पे मिला था, एंड आई जेन्युइनली आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, एज अ पर्सन ही इज। और मैं जानता भी नहीं उन्हें, उनका सिर्फ काम देखा है, और जब मुलाकात हुई तो आई वाइब्ड हिम रियली वेल। अब हर्षवर्धन की फिल्म भी री रिलीज पे इतना अच्छा करती है, शायद उतना अच्छा उसने अपनी रिलीज पे नहीं किया था। एंड ही इज जी। also making a name for himself, and he is a star, but he is aspiring to be even bigger and grander than what he is. तो तो अच्छी फिल्म, अच्छी एक्टिंग करो आप, तो आपको काम मिलेगा। विक्रांत मासी का काम देखता हूँ मैं, तो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे लोग इंस्पायर करते हैं आपको, व्हाई नॉट। जर्नी में आपके लिए क्या मतलब होता है ना, मोटिवेशन क्या रहा जो आप टिके हैं, मतलब आपको लगता है मुझे टिके रहना है, मुझे करते रहना है। जितने उतार चढ़ाव आपने झेले फिर भी क्या कहेंगे? कुछ और आता ही नहीं है ना प्लान मैम। बी कभी नहीं था? प्लान भी आता ही नहीं है तो क्या करेंगे। आपको अगर राइट। मैं बोलूँ सांस लेना बंद कर दो, तो आपको कुछ और कर पाएंगे? उसका कोई ऑप्शन है आपके पास? तो ये मेरी सांसें हैं। आई ब्रीथ सिनेमा। इंटरव्यू की शुरुआत में करणवीर आपने सुनील शेट्टी का नाम लिया, किस तरह से उनकी बॉन्डिंग को आप कहेंगे? आपने उनके साथ पहले भी काम भी किया है। मैंने बहुत सारे एक्टरों के साथ काम किया है, बहुत सारे स्टार्स के साथ काम किया है, लेकिन सबसे जेन्युइन मुझे सुनील शेट्टी लगे हैं। सबसे जेन्युइन इसलिए क्योंकि कोई आउट ऑफ द, मैंने उनको बस एक ट्रेलर दे दिया था कि सर मुझे आपकी बस गुड विशेस चाहिए। उनका मुझे एक वॉइस नोट आता है और कहते हैं कि मैं इसको प्रमोट करना चाहूंगा, मुझे बताइए क्या, किस किस का नाम डालना है, क्या करना है। जरूरत नहीं है उन्हें करने की, और मैंने सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए फोन किया था उन्हें। तो ये बड़ापन देख रहे हैं। जब हमारी मार्केटिंग टीम बैठी थी, मैं उनके साथ एक शो कर रहा था, हंटर, तो बोले थे सर सिर्फ आपको रखेंगे, फिर बाद में कास्ट को इंट्रोड्यूस कराएंगे। सब आजकल बहुत ऐसा करते हैं कि वो डिफरेंशिएशन करते हैं। अन्ना ने कहा नहीं यार, सब लोग इक्वल हैं, वी आर वन टीम, वन फैमिली। सब एक साथ जाएंगे स्टेज पे मेरे साथ, और सब होंगे, सारी कास्ट होगी। तो बड़ापन देख रहे हैं आप, कौन करता है आजकल? तो रोल काट देते हैं लोग, अगर उन पे भारी पड़ गए आप तो। करणवीर, आपका नाम जैसे बहुत इंडस्ट्री में और भी करणवीर है, तो कभी कुछ कंफ्यूजन भी हुआ है?
ये मैं जानना चाहूंगी बस। मुझे, कि मैं उठता हूँ हाँ। खुद को दूसरा करण समझता हूँ ऐसा? नहीं नहीं, मतलब इंडस्ट्री में जैसे करणवीर बहुत सारे हैं ना, तो कभी कोई कंफ्यूजन हुआ हो, कोई आपको रोल रोल ऑफर हुआ हो, किसी इवेंट के लिए कॉल आया हो बट ना हो, टेलीविजन ऐसा के लिए कुछ लकी हूँ। एक तो के से नाम है, ऊपर से करणवीर या करण। करण तो टेलीविजन के लिए लकी ही है। है? दूसरों का बात अगर करूं तो मैंने एक्चुअली नाम ही अपना, मेरा नाम करण शर्मा है। मैंने नाम अपना बदला था, करणवीर रखा था, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते थे। एक तो मेरी नानी ने मुझे ये नाम दिया था, तो मैंने सोचा कि ये मैं बहुत जुड़ा हुआ हूँ उनसे आज तक। हमेशा याद करता हूँ, गम में खुशी में। तो इट्स ए रिस्पेक्ट एंड होमेज टू हर। और दूसरा फिर एक और करण शर्मा आया था, तो लोग है ना, उसके ऑफर्स मुझे आते थे तो मुझे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मेरे ऑफर्स उसके पास चले जाने लगे तो ऐसा यार, लोग गूगल पे दूसरा कोई देखते हैं, बिकॉज स्टार्टिंग आउट ना, तो लोग को पहचान में कंफ्यूजन हो जाती है कौन सा एक्टर हम्म। कि क्या है। तो आई वांटेड टू मेक लाइक कि करण वीर कर दो, और शर्मा तो है ही, तो आपको एक गूगल में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। आप व्हेन यू गूगल माय नेम, वो एक चीज थी, एक थॉट था। और ये भी माना जाता है कि इंडस्ट्री में जितने एक्टरों ने अपना नाम ओरिजिनल से थोड़ा बदला है, बदला है, लग आ, काम आया है। तो यस। अपकमिंग कोई और प्रोजेक्ट आप कर रहे हो अभी करेंगे? है कुछ चीजें, कुछ ऑफर्स तो हैं, बट विच वे आई एम गोइंग गो आई डोंट नो, बट आई, मेरे लिए सारे मीडियम्स ओपन है। आई एम स्टिल सेइंग दिस, कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अरे अभी आप एक मल्टी स्टार कास्ट में आ गए हो, अभी आप वेब करोगे, आप टीवी नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे। मैं बस अच्छा काम करना चाहता हूँ मैं, और काम का हिस्सा बनना आज के जमाने में बहुत जरूरी है। जाते जाते आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे करेंगे? जाते जाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि 19 सितंबर को ये आ रहा है, तो मेरा बर्थडे 18 सितंबर को है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना एडवांस में कहीं, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। तो बस यही खुशी है मुझे कि ये बर्थडे पे एक अच्छा गिफ्ट मिला है मुझे, तो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। आई होप आप लोगों को भी वो गिफ्ट पसंद आए। ये कैरेक्टर थोड़ा डिफिकल्ट है, इट्स नॉट, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये लाइफ चेंजिंग होने वाला है या कुछ होने वाला है, बट इट्स गुड टू बी पार्ट ऑफ सच ए शो। खासकर एक ऐसा शो जहाँ पे आप हमेशा कहते हैं ना कि यार स्टोरी अच्छी नहीं है यार, कुछ अलग नहीं करते, वो ही घिसा पिटा ड्रामा दिखाते हो, वो ही बकवास, ये बोर हो गए हैं हम। ये सब मेरे फैंस खासकर जब बोलते हैं कि कुछ नॉवेल्टी आनी चाहिए, ये सब क्योंकि आप जाना जाते हो कि आप जो भी प्रोजेक्ट करोगे वो थोड़ा अलग होगा, तो ये भी अलग ही है। और सबसे अच्छी बात ये है कि द विमेन ऑफ द शो, जितनी भी औरतें हैं इस शो में, दे आर द रियल स्टार्स। क्योंकि शीबा चड्डा की बात करें, कुबरा की बात करें, सोनाली मैम की बात करें, इवन पीपल हु कम इन फॉर लाइक फ्यू डेज ऑफ शूट बट ब्रिलियंट एक्टर्स, काजल की बात करें हम, तो सब दे आर द लीड्स, और अच्छा लगता है। और मेरे साथ तो हमेशा फेवर ही किया, यामी के साथ जब मैंने थर्सडे की थी तो शी वाज द लीड, हाँ। एंड इट वाज अप्रिशिएटेड। आई फील दैट दैट ऑल द फेमिनिस्ट विल बी वेरी हैप्पी, आई फील। ओके, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करण। थैंक यू सो मच। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।